हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम मुबशर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। वीडियो का जो टाइटल है गाइस वो है भारत के एक फैसले ने बांग्लादेश की अक्ल ठिकाने लगा के रख डाली। तो भाई साहब, कुछ भारत ने ऐसा एक फैसला किया है कि बांग्लादेश की जो अक्ल है वो जो मतलब बहुत उछल रहा था वो सारी ठिकाने लग चुकी है। तो भाई क्या किया है सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर। सारी भाई सिचुएशन तब पता लगेगी। और आजकल तो भारत सही भाई टाइट कर रहा है बांग्लादेश को, देखा जाए तो भाई देखते हैं इन दिनों शो का गाइस वीडियो। इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। प्लीज इनका चैनल जो है वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको पता है बहुत ही कमाल इनका कंटेंट है। तो काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। ये वीडियो आई है बांग्लादेश की राजधानी ढाका से निकलकर, जहां पर भारतीय एम्बेसी के सामने कम से कम 1 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी लाइन लगी पड़ी है। और बाद में स्थिति इतनी ज्यादा बेकाबू हो गई कि लिटरली दंगे हो गए। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ भारतीय वीजा को लेकर। दरअसल बांग्लादेश से हर रोज हजारों की संख्या में लोग भारत आते हैं अपने काम धंधे को लेकर, सामान बेचने और खरीदने। इसके अलावा सबसे ज्यादा लोग आते हैं भारत की मेडिकल फैसिलिटी का लाभ लेने के लिए। बांग्लादेश में मेडिकल फैसिलिटी, हॉस्पिटल उतने ज्यादा नहीं हैं, और अगर है भी तो सभी बीमारियों का इलाज वहां नहीं होता। इसीलिए बांग्लादेश से हजारों की संख्या में लोग भारत आते हैं हर रोज अपने मेडिकल ट्रीटमेंट को लेकर। लेकिन उसके लिए इन्हें चाहिए वीजा। भले ही आपने सुना होगा कि बांग्लादेश से बहुत सारे लोग इलीगली भारत आ जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में भारतीय सेना ने पहरा इतना सख्त कर दिया है और फेंसिंग इतनी ज्यादा कर दी है कि अब 99.99% लोगों को वीजा लेकर ही भारत आना पड़ता है। तभी बांग्लादेश का कोई व्यक्ति भारत में एंट्री ले सकता है। और बिना वीजा के अगर ये भारत में किसी तरीके से एंटर हो भी गए तो ये भारत की मेडिकल फैसिलिटी का लाभ नहीं ले सकते, भारत में व्यापार नहीं कर सकते, छोटी मोटी मजदूरी ही कर सकते हैं। यही कारण है कि वीजा बांग्लादेशियों के लिए अति महत्वपूर्ण है। लेकिन पिछले कुछ महीनों में जो बांग्लादेश में क्राइसिस हुआ, उसकी वजह से भारत ने अपना जो एम्बेसी में स्टाफ था ढाका के अंदर उसे बहुत कम कर दिया उनकी सुरक्षा को देखते हुए। और इसी वजह से बहुत से लोगों को वीजा नहीं मिल पाया। लेकिन आज इतनी ज्यादा भीड़ लग गई भारतीय एम्बेसी के सामने कि लोगों का सब्र का बांध टूट गया। भारत के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी कि आप हमें वीजा क्यों नहीं दे रहे। लिटरली बांग्लादेश की सेना को सभी लोगों के पासपोर्ट कलेक्ट करने पड़ गए कि आप हमें पासपोर्ट दे दीजिए, हम कोशिश करेंगे कि भारत वीजा का ठप्पा इन पर लगा दे। लेकिन जैसा कि पिछले 1 महीने में देखने को मिला है और खूब हुआ भी है कि भारत के संबंध में जब भी बांग्लादेश में कोई बात होती है तो अफवाह फैलनी शुरू हो जाती है। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। स्क्रीन पर आप देखिए, कुछ ऐसी अफवाह फैलाई जाने लगी कि ये लोग बांग्लादेश छोड़कर भारत भाग रहे हैं, इन्होंने बांग्लादेश की करप्शन के जरिए संपत्ति लूटी है, इन्हें रोका जाए नहीं तो भारत इन्हें शरण दे देगा। कुछ ऐसी अफवाह फैलाई गई, लेकिन बांग्लादेश के लोगों ने ही इन्हें रोका और कहा कि ये लोग आम आदमी हैं, ये अपना मेडिकल जांच के लिए, अपनी बीमारी के इलाज के लिए और व्यापार के लिए भारत जा रहे हैं, ना कि देश से भागकर। और इसीलिए बांग्लादेश के अंदर अब चर्चा ये हो रही है, खासकर कि आम लोगों में, कि हम कितने ज्यादा निर्भर हैं भारत पर। ऐसे में हमारे जो कट्टरपंथी नेता हैं जिन्होंने इस आंदोलन को लीड किया, क्या उनकी बातों में आना सही है? क्या भारत से दुश्मनी कर लेना सही है? क्योंकि अगर भारत से दुश्मनी हो गई तो हम मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कहाँ जाएंगे, कहाँ व्यापार करेंगे, किस देश के साथ हम अपने सामान बेचेंगे और खरीदेंगे? क्योंकि भारत के अलावा इनका एक और पड़ोसी देश है म्यांमार, जो कि इनके लिए ऐसा ही है जैसा हमारे लिए पाकिस्तान। उनके साथ तो कोई व्यापार नहीं होता। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिनका इनसे पीपल टू पीपल कनेक्शन है। ऐसे में क्या हमें भारत से इतना बैर कर लेना चाहिए जितना कि पिछले 1 महीनों में करवाने की कोशिश की गई है? और मेरे हिसाब से ये भारत का एक मास्टर स्ट्रोक भी है। हमने सिर्फ अपना जो स्टाफ है ना उसे कम करके बांग्लादेश के लोगों को बता दिया है कि आप कितने ज़्यादा हम पर निर्भर हैं, हमसे दुश्मनी अगर आप करते हैं तो आपको कितना ज़्यादा भारी पड़ेगा। हालांकि रिपोर्ट्स हैं कि अभी भी भारत अपना जो एम्बेसी में स्टाफ है उसे बढ़ाने पर विचार नहीं कर रहा, क्योंकि अभी बांग्लादेश के अंदर सिचुएशन ऐसी नहीं है कि भारत के स्टाफ मेंबर की सिक्योरिटी इंश्योर की जा सके। अभी भारत कुछ दिन रुकेगा, उसके बाद हम सोचेंगे
कि वीजा के लिए जो स्टाफ मेंबर है उसे भारत बढ़ाना सबक है देना चाहता या फिर नहीं। तब तक के लिए बांग्लादेश के लोगों को कुछ इसी प्रकार से सबक मिलता रहेगा। वही मैं कह रहा हूँ, सबक देना चाहता है इंडिया। वही बात है, भारत सबक देना चाहता है कि भाई तुम जितना उछल रहे थे ना, भारत के जो पुतले थे वो गिरा रहे थे, भारत के जो उधर हिस्टोरिकल जगह थी उनको नुकसान पहुंचा रहे थे, अच्छा। हिंदुओं पे जुल्म कर रहे थे, तो भारत तुम्हें नसीहत देना चाहता है कि तुम भोंगते भी भारत पे हो और वीजा भी भारत का मैं लेते हो। इधर एक भाई और सीधी बात सी ऐड बात करना है। चाहूंगा, जो 10-20% जो लोग सुलझे हुए, जो लोग इंडिया को अपना दोस्त मानते हैं, हाँ, यार वो उसका- भी बीच में यार जलील हो बेचारे रहे हैं। वो भी वही जलील हो बात रहे हैं है। यार। मैं सच हाँ, बात बता रहा सही हूँ बात इसमें, है। देखो तो और जिनको हाँ। वाकई मेडिकल की जरूरत है उन वो बेचारे भी, भाई वैसे उनको मैं एक बुरा हाल बात हुआ करूं हुआ। भाई, हाँ। मैं एक बात करूं, हम पाकिस्तानियों को ये चीज देखो अभी पता लग रही है कि आसपास के जो भारत के देश हैं वो भारत पे कितने निर्भर निर्भर हैं। है। आज तक हमारी मीडिया हमें ये चीजें नहीं बताता था कि भारत साउथ एशिया में कौन सी पावर रखता है, सही एशिया बात में है। कौन सी पावर रखता है, कि सारे पड़ोसी टोटली भारत के ऊपर निर्भर है कि Totally। भारत के अगर भारत एक एक्शन लेता है अगला देश पूरा हिल जाता है पूरा भाई। देश और यही हुआ है कि देखो भाई सिर्फ वीजा का हाँ, स्टाफ कम किया है, हाँ, स्टाफ और कम वो हुआ। उनको 1 किलोमीटर की लाइन लग गई है, हजारों लोग आ गए हैं भाई। हजारों लोग आ गए हैं, मतलब लड़ाइयां भी की हैं बीच में कि भाई साहब, और फिर नारेबाजी करके घर पहुंच गए कि ये देखो भाई कितना निर्भर है भारत। सही बात है, सही बिजनेस बात है। आके वो भारत में करते हैं यार, भारत में आके वो देखो मतलब अच्छी जॉब करते देखो हैं। सिंपल सी बात है, कोई किसी कंट्री पे कभी खुश नहीं होता। हाँ। देखो इंडिया भी कभी भी नहीं चाहता हाँ। कि यार ऐसे लोगों को लेकिन तड़पाए फिलहाल सब अब कुछ। जाहिर बात है, लेकिन उधर भारत सिचुएशन अभी- ऐसी है ना, हाँ। सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि इंडिया चाह कर भी कभी भी नहीं करेगा। हाँ। ऊपर से सिचुएशन ये कभी भी ऐसी ना होती अगर उधर के लोग धमकियां ना देते धमकियां ना इंडिया को। देते। जब धमकियां देते हो तो फिर बाद में फिर आप जाहिर नहीं बात करते। है, देखो कोई फिर तो कंट्री नहीं भारत, चाहता सही यार। बात है, भारत को हाँ। अगर धमकी दोगे तो फिर देखो, अब तुम एक भाई, अब मैं आप या मेरे साथ मतलब सारी उम्र अच्छा ही करो, बिल्कुल। मैं आके आपको गालियां दूं एक किसी बिल्कुल। मतलब बात में, किसी की बातों में आके, या मतलब किसी की मतलब गाना सुनी में सुन के थोड़ी सी मेरे पास पावर आ जाए और मैं आपके ऊपर ही चढ़ जाऊं, बिल्कुल। तो आप उसके बाद मेरी हेल्प करोगे? सही बात आप है, रोक मुश्किल दोगे है। जब तक मैं पाऊं में आपके नहीं गिर के माफी ये मांगूंगा। शुक्र करें, हाँ। मैं पाकिस्तान का बोल रहा हूँ, मैं बांग्लादेश का बोल रहा हूँ, मैं और कंट्रीज का बोल रहा हूँ कि मेडिकल टूरिज्म इंडिया ने बंद नहीं किया। शुक्र करो। जिस दिन इंडिया ने वो किसी कंट्री के लिए बंद कर दिया ना, तो हम लाखों करोड़ों के लिए तरसेंगे, क्योंकि दूसरे देशों में इतना महंगा इलाज है। पाकिस्तान में तो होना था नामुमकिन वाली बात है ना, ऐसा इलाज जो इंडिया में फ्री में जाकर करवा हाँ, के इंडिया आते में हैं, सस्ता कोई होता फ्री है। कर देते हैं, कोई सस्ता कर देते सस्ता होता हैं। है, ये हिसाब किताब है। तो ये सीन है, तो अब वही यार बात है कि वो अब मतलब कहीं के नहीं रहे यार सीधी बीच सी में बात जो है, सही लोग थे वो मैं भी चले हमेशा गए। यही बोलूंगा, मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि यार सब ऐसे हैं। हाँ। बांग्लादेश के जो लोग अच्छे अच्छे लोग भी लोग हैं, वो भी हाँ, पिस रहे हैं वो बेचारे भी यार। बीच में जलील हो सीधी रहे सी हैं। बात है यार। तो आपका इसका कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें, आप क्या सोचते हैं, अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना जो है।